क्या चाहते हैं आप भी जिंदगी में रातों रात तरक्की करना, दिन दोगुनी और रात चौगुनी जिसे कहते हैं? क्या हुआ है आपके साथ कभी इतना सफल प्रयोजन? क्या कभी ऐसा हुआ है आपने 1000 लेकर पूंजी के साथ कुछ शुरू किया और 1,00,000 रुपया महीना कमाने लगे? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि 5 रुपए की एक टिकट खरीदी और 1 करोड़ रुपए आपको मिल गए? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि संपूर्ण जीवन में कभी आप पर आपदा पड़ी ही नहीं, कभी विपत्ति पड़ी ही नहीं? कैसे सुख से, कैसे सफलता से सालों साल निकल रहे हैं कि आप खुद ही एक एग्जाम्पल बन गए अपने परिवार में कि भला बुरे दिन, दुख के दिन, तकलीफ के दिन आपको क्यों नहीं छूते? क्या आप पूजा पाठ ज्यादा करते हैं? तो सभी तो करते हैं पूजा पाठ। क्या आप अच्छे इंसान हैं? तो केवल आप ही अच्छे इंसान नहीं है, बहुत सारे अच्छे इंसान हैं। फिर भी बुरा समय सबके जीवन में आता है, कठिन समय सबके जीवन में आता है। सभी कैसे उसको निकालते हैं? आपदा विपदा कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर नहीं पड़ती है? सब पर पड़ती है। क्या ऐसा हम करें कि हमारे कदम इतने शुभ हो जाएं कि एक तो हम अपने परिवार वालों पर भी धन की वर्षा करवाएं, क्योंकि हमारे साथ जो रह रहा है सभी भाग्यशाली हो जाए। हम जाना आना जिस मरे हुए दुकान में भी करने लगे वो दुकान जिंदा हो जाए, वो दुकान इतना चलने लगे कि लोग कहें कि तुम आना जाना शुरू की हो तो तुम्हारी पॉजिटिविटी छा गई है हम पर। क्या हम ऐसा करें कि हमारा व्यवहार, हमारे स्वभाव, हमारी बातों से ही लक्ष्मी झलके, इतना पैसा हमारे पास आए कि रख ना सके? आपने कुछ ऐसे मनहूस लोगों को देखा? अजीब सा शब्द मैं यूज कर रही हूँ ना, मनहूस। क्या करूँ, सामाजिक यही शब्द है। इतने कदम बुरे होते हैं कुछ लोगों के कि केवल आकर बैठना शुरू कर दे 5 मिनट आपकी दुकान पर, मक्खियां मारने लगेंगे। आप एक चलती फिरती दुकान का शटर बंद करवाना पड़ेगा। यानी कि वो इंसान में खराबी नहीं है, उसका समय इतना बुरा है, इसीलिए उसके समय को मनहूस कहा जाता है कि उसके ग्रह एकदम उसका साथ ही नहीं देते हैं। उसके ग्रह इतने भारी होते हैं कि उसकी जो निगेटिविटी, उसकी जो मनहूसियत है वो चारों ओर फैल जाती है। उस इंसान का बेचारे का कुछ दोष नहीं है, वो क्या जाने कौन सा ग्रह किसका साथ दे रहे और किसका साथ नहीं दे रहे, परंतु वो अपने जीवन में कोई भी काम करता है उसमें वो तरक्की नहीं करता। उसको लास्ट में सब मिलकर पूंजी देकर कहीं बिठा देते हैं ना कि लो सिर्फ तुम इतने रुपए में इसको खरीदो और इसमें बेचो, वो भी नहीं होगा उसको, वो भी बंद हो जाता है। मतलब अपनी काबिलियत से भी वो जाता है, कुछ भी नहीं कमा पाता अपने जीवन में। अगर मैं कहूँ कि ऐसे इंसान को मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बना दूं तो? अगर ये वीडियो बिना सर्च किए आपकी आंखों के सामने भी आया है, आप भी अपना कीमती समय निकाल कर बैठे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी आज मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो समझो मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। परमात्मा की इच्छा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, सुने, समझे, लॉजिकल है। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, उपाय नहीं वरदान है आपके लिए। यदि कर्ज में डूबे हैं आप और डूबा है आपका परिवार बरसों से, निकलना चाहते हैं अब आप इस कर्ज से, यदि गरीब थे, गरीब हैं और भविष्य में भी गरीब रहेंगे ऐसा लग रहा है आपको, तब इस गरीबी से मिलेगी हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति आपको। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में थक गए हैं, हार गए और अब किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते, काश में बैठा रहूं और मुझे थोड़ा सा भोजन की व्यवस्था हो जाए, कुछ ना रहे, अब मैं जीवन में थक गया हूं, थकावट हो जाए। ऐसे नहीं कि उम्र के साथ ही थकावट होती है। जवान जवान भाइयों बहनों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब जो है मैं किसी तरह भोजन करके व्यतीत करूंगा। वो अपनी शादी तक तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी के बाद जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको वो उठाने के लायक नहीं रह जाते। चलो आपके भीतर स्फूर्ति भरते हैं, आपके अंदर ऊर्जा भरते हैं, आपको भी तेज करते हैं, बलवान करते हैं, आपको भी किस्मत वाला करते हैं। और यदि आप भी उन लोगों में आते हैं जिसकी नेगेटिविटी उनसे पहले पहुंच जाती है, जिनकी मनहूसियत उनसे पहले पहुंच जाती है, जिसका भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देता और दुर्भाग्य हर वक्त साथ होता है, तो चलिए आपको भी किस्मत वाला बनाते हैं। बंद ताले आपकी भी किस्मत के खोलते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत चमक जाएगी, वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं था। जो भी नए भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। एक अंक लिखवाऊंगी आपसे, जहां मैं कहूँ वहां लिखना, जो मैं कहूँ वो लिखना, और उसके बाद परिवर्तन देखना अपने जीवन में। आपके कदम शुभ हो जाएंगे, लाखों लाख रुपए आपसे जुड़ने लगेंगे, जब आप मनी मैग्नेट हो जाओगे, इतने पैसे आएंगे संभाल नहीं पाओगे। एक लाल रंग का सूती का कपड़ा लेना है आपको। सूती का कपड़ा मतलब सूती, रेशम नहीं, कॉटन वाला कपड़ा होता है जिसमें सूत होते हैं। सारे कपड़ों की जैसे क्वालिटी बदलेगी वैसे उसके ग्रह बदल जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा सूत लेना है, सूती लेना है। महंगा सस्ता नहीं देखना, कोई भी कपड़ा चलेगा, परंतु एक लाल रंग का सूती का कपड़ा पट्टे के शेप में, लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो, 4-5 इंच चौड़ा लेकिन लंबा ज्यादा। चूना समझते हैं, पान में चूना दिया जाता है। दीवार पर पहले चूना होता था, अभी तो चूना नहीं होता है, परंतु समझते तो होंगे। कोई भी नहीं समझते तो गूगल पर जाकर सर्च कर लेना चूना। आज भी जहां कहीं भी पान बिकती होगी, पान की जो गुमटी होती है वहां चूना होता है, मिल जाएगा आपको आसानी से। थोड़ा सा चूना चाहिए। किसी भी पौधे की डंडी का इस्तेमाल करना, कोई भी पौधा चलेगा, परंतु जीवित किसी भी पौधे की डंडी को तोड़ लेना। इस चूने से मैं इस कपड़े पर जो अंक लिखवाऊं वो अंक लिखना। सर्वप्रथम इस कपड़े पर अंक लिखिएगा 9, चूने से, पेंट से नहीं, किसी कलम से नहीं, चूने को घोल के पानी में गीला कर लेना, आसानी से लिख लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अंक लिखना 9, मंगल का अंक है। आज कोई ग्रह की बात नहीं करूंगी, आज आपको कुछ नहीं समझाऊंगी, आज जो मैं कहूं बस वो लिख लेना, जादू ना हो तो कहना। अंक लिखा 9 आपने, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद अंक लिखेंगे 18, 18। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, जितना स्पेस पहले छोड़ा था, और खूबसूरती से लिखेंगे। आपको लिखना है अंक 27, चूने से लाल कपड़े पर, सूती कपड़े पर। और लिखने के लिए किसी भी पौधे की, चाहे अनार ले लीजिए, कोई भी फूल पौधे की डंडी तोड़ लेना, लेकिन उसी से लिखना, उंगली से नहीं लिखना है, किसी आर्टिफिशियल चीज से नहीं लिखना। सारे ग्रह है, मैं बुध का इस्तेमाल करवा रही हूँ, मैं मंगल ले रही हूँ, मैं शुक्र ले रही हूँ, आपको आज कोई ग्रह की बात नहीं बताऊंगी। आपने इस कपड़े पर लिख लिया अंक 9, 18, 27, खूब अच्छे से सूखने दीजिए। सूख जाए तो बड़े प्रेम से मोड़ लीजिए, खूब अच्छे से मोड़कर अपने पर्स में रख लीजिए। महिला हो तो अपने पर्स में रख लीजिए, पुरुष है तो अपने वॉलेट में रख लीजिए। 24 घंटे ये आपके पर्स में रहेगा और पर्स आपके साथ रहेगा। ये अंक जब भी आपको मौका मिले आप इसको खोलकर भी देख सकते हैं, ना भी देखें तो ये काम करना शुरू करेगा। कैसे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है 1-8 का, ये प्रथम 9 मंगल के लिए, 1-8 यानी सूर्य और शनि को सुधार रहा है, 2 और 7 यानी चंद्रमा और केतु को सुधार रहा है। मतलब इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया गया है कि कहीं त्रुटि नहीं है। धन की बारिश होगी आप पर, सोचा भी नहीं होगा आपने, उस हद तक धन कमाएंगे आप। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।